बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, शदरा के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब ने आज खुली कचहरी का जो इनकाद किया। यहाँ पे साहिल आए हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपने मसले लेके आए हैं। इनके मसले यहाँ पे सुने जा रहे हैं। DIG साहब यहाँ पे खुद लोगों के मसले सुन रहे हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है और क्राइम की जो रेशो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस पर भी जो बात होगी। और आज हम DIG साहब से भी बात करते हैं कि ये लोगों के मसले मसाइल हैं और पुलिस के जो यहाँ पे लोग भी मौजूद है बड़ी तादाद में, उनसे भी जानते हैं, सारी गुफ्तगू करते हैं DIG साहब के साथ। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये आज आपने ये खुली कचहरी का जो इनकाद किया है, इसमें मसले मसाइल काफ़ी लोग लेके हैं, ज़्यादातर जो कंप्लेन है वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ ही जा रही है। देखिए जी, एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर एक तो खुली कचहरी का मकसद ये होता है कि लोगों को बुला के उनके मसाइल सुने जाएं, और जिसके पुलिस की तफ्तीश से कोई मसला होता है या पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती है, वही खुली कचहरी में आता है। जो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है वो तो आएगा नहीं। और आपको पता है हर जगह पे दो पार्टीज़ होती हैं। 50% लोग तो वैसे ही पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं होंगे, 50% मुतमईन होंगे। ऑब्वियसली किसी एक पार्टी के हक़ में तफ्तीश जाएगी। तो उस हवाले से ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो मोस्टली वही होंगे जिनको पुलिस से शिकायत होगी। तो उसमें अब यहाँ पर आकर एक आइडिया ये हो गया है कि कहाँ कौन से थाने में हमारा तफ्तीश का लेवल कैसा चल रहा है, और आम तौर पे अमूमी तौर पे पुलिस से किस किस्म की शिकायत है लोगों को। करप्शन की शिकायत है, तफ्तीश ठीक ना होने की शिकायत है, तफ्तीश टाइम पे ना होने की शिकायत है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दिया है और कुछ लोगों की इंक्वायरीज़ लगाई हैं, और इसको मैं इंशाल्लाह फ़ॉलो करूँगा। ये ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर आए और ख़त्म हो गया। इसको इंशाल्लाह मैं परसू करूँगा जहाँ तक जो अहकाम दिए, ताकि उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि आज शदरा में जो खुली कचहरी आपने लगाई है, नेक्स्ट ये फिर किस दिन की जो है? हम इंशाल्लाह अब हर हफ़्ते करेंगे। मेरा प्लान है कि मैं हर हफ़्ते एक डिवीज़न में जाऊँगा और ये तमाम एक पूरा हम डिस्ट्रिक्ट करके, और फिर दोबारा मैं सिटी डिवीज़न में ही, शादरा नहीं किसी और सर्कल में इंशाल्लाह करूँगा। जी नाज़रीन, शदरा के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान साहब ने खुली कचहरी जो लगाई है उसमें मुतासरीन आए हैं। इनसे जानते हैं कि ये अपनी क्या कंप्लेन लेके आए हैं और उन्होंने क्या इनको यकीन दहानी करवाई और इनका केस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बूटा। आपने कौन से थाने में अपनी FIR करवाई है, क्या केस क्या आपका? शाहपुर कांजरा से भैंसे फ़रोख्त करके अपने डेरे पे आ रहा था। ठीक है। रास्ते में इन्होंने फ़ोन किया, अभी हमारे पास एक भैंस है, आके ले लें। किन्होंने फ़ोन किया? ये नासिर ASI मुखबरी करके 4 आदमियों ने, नासिर ASI, राशद और इजाज़ और ज़ियारत कांस्टेबल है। ठीक है। जब मैं डेरे मकबरा के पास पहुँचा हूँ, इन्होंने मुझे, रक्शे वाले को मैं किराया देने लगा हूँ, इन्होंने मुझे आन के पकड़ लिया। सिविल कपड़ों में थे। मैंने बोला मेरा कसूर क्या है? कहा तेन कसूर दसने। मैं थाने ला गए ने, उत्थे मैंने तशद्दद करन लग पे। थाने लेके गए? माचिस फैक्ट्री शादरा टाउन। ठीक है। उत्थे मैं तशद्दद किया। इन्होंने कहा जी 2 लाख रुपया दे ते जान छड़ा। मैं बथेरा आख्या, मैं 2 लाख का 2 लाख दी मैं पहले मझ लई आ। इन्हें वो जिन्हों वो चोर जिन्हों बनाया उसका लैन देन का चक्कर से आपस। वो कल बकौल DSP के सामने बयान उन्होंने दिते। उन्होंने कहा जी मेरा लैन देन का चक्कर है, मैं कोई मजा चोरी नहीं की है। इन्होंने आख्या नहीं जी, इन्हें मैंने मार के 2 लाख रुपया मेरे को, इन्होंने तशद्दद करके मेरे को 2 लाख रुपया। एक भैंस मैंने ली थी। ठीक है। वो भी उन्होंने ले ली है? नहीं, मैंने ली वो 6 महीने पहले की भैंस ली है। लेने देने का चक्कर है। 6 महीने बाद FIR नज़र आती है, 6 महीने बाद चोरी होती है। या तो 6 महीने पहले मैंने भैंस ली है, 6 महीने का पहले का पर्चा करा रहे हैं 19 मार्च को। तो उसमें कौन कौन है नाम? वो भी उनका लेने देने का चक्कर है। चोरी वो भी नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने पैसे देने हैं। उसने बोला, उसने 1,30,000 पहले 50 दिया, 50,000 का मंथली का वादा किया। मेडिकल वगैरह नहीं, मैंने नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। बच्ची मेरी ला कर रही है, जब ये इस्लामाबाद से आई है। इसने बोला पापा कल को और को कहेंगे फिर तुम ये कार्रवाई करोगे। इसने दी है एप्लीकेशन, मैंने तो एप्लीकेशन भी नहीं दी। अच्छा, मुझे बताएं, आप तक ये इतला जैसे पहुंची है तो आप भी लॉ की स्टूडेंट अभी कर रही हैं, तो इस पे आप क्या चाह रही हैं? अभी आपने एप्लीकेशन किन के ख़िलाफ़ दी है? मैंने तो एप्लीकेशन जो है ना नासिर के ख़िलाफ़ ही दी थी, क्योंकि हमारा तो मुद्दई के साथ कोई लेन देन था ही नहीं। उसने भी एडमिट किया कि हम उसे जानते नहीं, ना वो हमें जानते हैं। देखिए, मेरे वालिद का काम जो है पिछले 50 साल से, उन्होंने अभी ये करना था, और कल को दोबारा किसी की भैंस चोरी होगी, उन्होंने तो यही कहना भाई इसने चोरी किया, फिर कल मेरे वालिद को ले जाएंगे तो साबित कर लिया।
मेरे वालिद साहब को ले जाएंगे तो हम तो यहाँ पे नहीं होंगे, मेरा भाई तो छोटा है, हम बहनें हैं, तो हम क्या करेंगी। मेरे वालिद को खुदा ना खासा कल को ये कुछ कर दें अपने लेन देन के चक्कर में, और फिर चलें ठीक है जो मेरे वालिद के साथ हो गया, कल को किसी और को पकड़ेंगे, उसको भी कहेंगे भाई तुम पैसे दो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। इस तरह तो नहीं होता है। हमारा लॉ और ये सब हमारा लॉ में तो ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप बिना वारंट के और बिना जो है ना यूनिफॉर्म के आप जाएं, उठाएं, मारें और तशद्दुद करें। इवन कि आप उसको बैठने भी नहीं दे रहे। इस तरह तो नहीं आता, आपको नज़र नहीं आ रहा अगर मेरे वालिद वेल ड्रेस नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं पहने, तो ये तो नहीं कि आप उसको उठाएं, मारें। उस टाइम पे 37 लाख रुपया था मेरे वालिद की जेब में, और ये कह रहे हैं तुम्हें रात के टाइम उठाना चाहिए था और तुम्हारे जितने भी पैसे हैं ना मैं तुम्हारे सारे पैसे हड़प कर लेता। इस तरह तो सर नहीं चलता। ये आई थिंक हमारी सारी जो पुलिस है ये सोई है। आज इन्होंने ये रख तो लिया है, डीएसपी साहब को सब पता है, वो सामने खड़े हैं और बोल ही नहीं रहे चुप करके। सुमन बुकमन हो आपने गया। जैसे भी उनसे अभी बात की अंदर, तो वो क्या कह रहे हैं इस पे? डीएसपी साहब बोलते नहीं, क्योंकि यही कह रहे हैं जिम्मे कह रहे हैं। पहले तो 3 दिन का टाइम दिया था, तो मैं तो चले जाऊंगी यहाँ से, लेकिन मैं तो ये चाह रही हूँ मेरी मौजूदगी में ही यहाँ पे जो है ना हो। अब उन्होंने कल का टाइम दिया, कल देखेंगे, कल देखें अब वो क्या करते हैं हमारे साथ। अगर किसी ने गलती की है उसको उसकी गलती की सज़ा देनी चाहिए। अब ये उसने मान लिया है कि उसने गलती की है, तो फिर मान लिया उन्होंने, उसने माना है, डीएसपी के सामने उसने माना है। 22 तारीख को जुर्म किया, उसने बोला है भी मैंने मेरे से गलती हुई है। 22 अप्रैल को उसने माना है, और अब जो है ना वो वहाँ पे साथ ही डीएसपी के सामने कह रहा है नहीं। वालिद पे भी एक एफआईआर है। नहीं कोई हमारे पास नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया। पैसे लेने छाड़ देता है, 2 लाख रुपया लिया है, 2 लाख रुपया लेके छाड़ देता है। किसको दिया आपने 2 लाख? 2 लाख रुपया इन्होंने जिन्होंने चोर बनाया है वो को लेके जैसे ने काबू कर लिया। एएसआई ने कहा था पैसे दोगे तो छोड़ूंगा। मेरे भाई जो कज़न है ना वो आईबीए में है, फिर मैंने उनको कॉल की, वो गए हैं, उससे पहले ये सारा मामला हो चुका था। फिर उन्होंने वहाँ पे बिठा के खाना खिलाया है मेरे भाई को, उनके बकौल जो है ना ये सारा कुछ किया है, लेकिन हमारे पैसे जो है कुछ भी नहीं। यहाँ चोरी करने से सर कुछ नहीं होता। आपने अगर कत्ल कर देंगे तो चोरी कर लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। बड़ी महफिल में आप मेरे वालिद को ले गए हैं, सारा मजमा वहाँ पे लोग जानते हैं मेरे वालिद को, वहाँ पे डेरा है हमारा, तो क्या सोचेंगे, क्या कर रहे हैं ये लोग। बच्चों की लड़ाई ने इस कदर जो है शिद्दत इख्तियार कर ली है कि छुरियाँ तक लग गई हैं। हमारे साथ जो फैमिली मौजूद है इनके साथ ये वकूआ हुआ है, इनसे जानते हैं कि इनकी अभी तक जो एप्लीकेशन है वो थाना शदरा ने अभी तक वो रिसीव नहीं की। इनसे जानते हैं वकूआ है क्या सारा और इसमें कौन लोग हैं। मेरे भाई घर में खेल रहा था, उसके बच्चे उधर से आके दूसरी तरफ से आके उसने ईंट मार दी। उसने कहा मैंने नहीं खिलाना। मेरी बहन शिकायत लेकर गई है कि आपके बेटे ने ईंट मार दिया, तो आगे से बदतमीजी करने लगी। फिर उसका बड़ा भाई निकला, कह रहा है मैं तुझे यहीं पे ऐसे वैसे करूँगा जो तुम शिकायतें लेकर आती हो। अंदर खींचा है, मेरी बहन बाइट शोर में जा रही, उसने छुरी मारने लगा, उसके हाथ पे लगी है। फिर दोबारा हमारे घर में सुलह के बहाने से आए हैं, फिर हमारे पे हमला किया, डंडे सोटे चलाए, मौजर तक लेकर आए हैं। मैंने पुलिस वाले को कहा भी है कि ये मौजर इसके पास है, इसके हमारे पास 2 गवाह भी हैं, तो उन्होंने देखे बिना कह रहे उसको बल्कि आंख मारी को तो इधर से निकल जा। ये मोहल्लेदार वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने छुड़वाया नहीं किसी को? किसी ने बस छुड़वा रहे थे, पर वो उनके पास मौजर थे, सब अपनी जान बचा रहे थे। आपके बच्चे ने उनके बच्चे को पहले मारा है? नहीं, हमारे बच्चे को उसने ईंट मारी, हम शिकायत लेकर गए हैं। तो शिकायत लेके गए, उल्टा उन्होंने आपके साथ क्या हाँ जी, सलूक किया? बहुत बुरा सलूक है, मौजर डंडे सोटे लेकर आए हैं। यानी कि अम्मी इनकी इद्दत में बैठी हुई है, तो वो कहने लगे 2 महीने गुजरे, अभी 28 फरवरी को फोटो है। इद्दत में नहीं बैठी, तुम तो यार लेके अंदर बैठी हुई हो, कौन कह रही है? जो जिन्होंने इनके भाई को मारा है। ये मोहल्लेदार ही हैं आपके? नहीं, ये मोहल्लेदार हैं जिनसे लड़ाई हुई है। नहीं तो वो किराएदार हैं या मालिक? मालिकदार है, मालिक मकान लेकिन है। किसी से उनकी लगा के नहीं खाने की आदत। जो अगर मैं इनकी खाला हूँ तो मैं इनके साथ चली तो कह रहे तू जा रही है ना, तेन मैं पहले बाद में तेरे मुँह से चपेड़ा। मैंने कहा क्यों मारेगी तू, ये बता मुझे। ये अल्फाज कौन बोल रहा है? ये जो उनका उनसे बेटा वो है नुमान, बड़ा बेटा उनका? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या कि मैं जाहिर मेडिकल कराना बच्ची का ज़रूरी था, तो जाहिर है वो इद्दत में बैठी हुई, तो मैंने तो जाना ही था साथ में। मुझे भी धमकी लग रही है। इद्दत से 1-2 दफ़ा बाहर निकली है। आप बताएं इद्दत हम कैसे ख़राब कर दी। मेरी अम्मी ने मजबूरन से अब 1-2 दफ़ा ना गई है राना शकील के पास, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, ना तारक साहब कर रहे हैं सुनवाई, चौकीदार वाले। आपने 15 पे कॉल की थी? बहुत ज़्यादा की है। अब तब आते हैं जब लड़ाई खत्म होती, पीछे मतलब खाना खुना खाने बैठ जाते, इन्होंने पैसे लिए हैं। वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इस लड़ाई के? जो सब कुछ लगे हैं, लगे में। हाँ जी लगे हैं, हाँ जी। फुटेज में क्या चीज़ें आ रही हैं? फोटोज जो है हमने देखी, ये तो वीडियो हमने खुद किसी ने भी कुछ नहीं दिखाना। मेरे घर में जब चोरी जब नहीं किसी ने दिखाया था, अब क्या दिखाएंगे।
यानी कि वो नहीं दिखाते, वो कहते हैं हमारे लिए मोहल्लेदार सारे एक जैसे, हम डरते हैं अपनी इज्जत से भी कोई हमारे ऊपर ना इल्ज़ाम आए। FIR आपने थाना मुतलका जो है करीब वहाँ पे जाके अपनी FIR दी है? हाँ जी, हाँ जी, दरख्वास्त दी है उन्हें सब कुछ, पर पहले हमारी तो दरख्वास्त गई है तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एप्लीकेशन हो गई है? हाँ जी। आज यहाँ पे शदरे में खुली कचहरी जो लगी हुई है, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान साहब यहाँ पे सबके जो मसले मसाइल सुन रहे हैं, उनके साथ आपने ये मसला शेयर किया, उन्होंने आपसे क्या बात की है? उन्होंने कहा है कि इन्हें बताया अभी आपकी FIR नहीं हुई, इन्हें बताएं मसला, फिर मैं आपकी सुनता हूँ। कल को इनके भाइयों को कोई कुछ कर दे, वही कुछ कर देते कि वो धमकी लगाते हैं। हमारी धमकी लगाई गई है कि हमने इनके एक बच्चे को कत्ल करना है। कौन कह रहा है? यही वो लड़ाई वाले कह रहे हैं? हाँ जी। यानी सारी सूरत हाल आपके सामने है और मुतलका थाना जो वो शदरा लगता है, शदरा जी मुतलका थाना, और ये केस उनके पास है। और प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।